नान्याय स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा मर्त्यं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा श्यामंगं रसमयं नित्यं पाराशर कुलोद्भवम् श्रीमत्श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। परम सौभाग्य की बात है कि आज मां दुर्गा के पूजन के क्रम में हम सभी लोग आज महाअष्टमी के दिन परम पावन श्री राम कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा जो आज हम श्रवण करेंगे अनादिकाल से अनंत काल से विविध कल्पों में भगवान के अवतारों की कथा है। हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं भक्तों के हितार्थ, पाप और दुराचार के विनाश हेतु भगवान मधुर मधुर लीला करते हैं। इन्हीं लीलाओं के श्रवण स्मरण से इस कलयुग में मानव अपना परम कल्याण कर सकता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं और चारों युगों में मनुष्य के कल्याण के अलग अलग साधन बताए गए हैं और ये कथा संसार के सभी कामों से श्रेष्ठकर है। जितने काम हैं सबसे जरूरी काम है कथा का श्रवण। कथा एकदम ध्यान से सुनिए, ये अपने कल्याण के लिए सुनना है, नहीं तो ये जीवन बीत गया, सब थोड़ा मोड़ा बचा है, किसी का कल किसी का परसों, ऐसी बारी है। चुक जाएंगे, फिर सूकर कुकर अन्य जोनियों में भ्रमण करते रह जाएंगे। भगवान की कृपा है कि हमें मानव तन मिला है। ये जो तन मिला है ये हम अपने कर्म से नहीं पाए हैं। मनुष्य का जो तन है ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा मत समझिएगा कि एक बार मनुष्य जीवन मिला है फिर अगला जन्म मनुष्य जन्म को मिल जाएगा, काहे कि हम कर्म कर लेंगे। आपके हमारे कर्म करने से ये मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला। जोनिया कितनी है? 84 लाख। 84 लाख जोनी में जीव घूमता रहता है और घूमते घूमते भगवान की कृपा पड़ती है नजर। भगवान की कृपा पूर्ण नजर जब पड़ती है किसी जीव पर तो कहते हैं जाओ, बहुत कष्ट भोग लिए, अब जाओ मनुष्य बना देते हैं। और ठाकुर कृपा कर आपको ये मनुष्य का तन देते हैं और इसलिए देते हैं कि इस बार तुम हमारा भजन नाम स्मरण करके मुक्त हो जाओ। अब इस जंजाल में फिर नहीं आना है। और हम आप क्या करते हैं, जन्म लेते ही जैसे ही होश संभालते हैं संसार के नाना कर्मों में लग जाते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जीवन के जंजाल में पड़ने का फल क्या प्राप्त होता है। अब भी आप यदि नहीं सुधरे तो फिर भगवान मालिक है आपका। आपसे बेहतर कौन इस दर्द को महसूस करता है कि संसार में किए गए सभी कर्मों का फल यही है
कि हमको आपको अंत में कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि व्यवस्था है। तो अब चेत जाइए, इसीलिए ये कथा है। ये कथा इसलिए है कि आज से आप प्रण करिए कि इस 9 दिन में भगवान की परम कल्याण वाली कथा सुनेंगे और सुनकर 9वें दिन ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ समझ जाएंगे वो अब बचे खुचे जीवन के समय में पालन कर अपना कल्याण कर लेंगे। अब यदि आप लापरवाही करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर का रोग हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अब मसाला नहीं खाना है, और फिर भी आप मसाला खाएंगे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा? मान लीजिए डॉक्टर मना कर दिया अब मसाला नहीं खाना है बाबू, और आप मसाला खा लिए, तो जय जय सीताराम हो जाएगा, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसी तरह जीवन के बहुत समय बीत चुके हैं और हमने अब जीवन का संसार देख लिया है कि क्या मजा है। अब से प्रण करिए कि हे ठाकुर जी, अब आपको छोड़ के आपने भोजन की व्यवस्था कर दिया है, अच्छे बुरे वस्त्र मिल जाते हैं, सोने के लिए बढ़िया मकान मिल गया है, अब आपको छोड़ के हम किसी को याद नहीं करेंगे। तो यदि आप आज से प्रण कर लें, आज से आप सोच लीजिए यदि अब हमें अपना उद्धार कर लेना है, अब इस आवागमन के संसार के चक्कर से मुक्त हो जाना है, अब हम तब आएंगे जब फिर ठाकुर जी आएंगे। जब भगवान कभी कृष्ण बन के आएंगे तो हम भी जसोदा और नंद बाबा बन के आएंगे, हम भगवान के सखा बन के आएंगे। तो पक्का मानिए, आपके अभी के सोचने से इसी जीवन में आपका कल्याण हो जाने वाला है, संदेह न रखिए। आपको एक कथा सुनाते हैं। पहले जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, ये मानस जिसकी हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं, इसकी रचना 80 घाट पर बैठ के गोस्वामी जी कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, 2-4-10 लोग गोस्वामी जी के पास जाते और गोस्वामी जी उनको प्रभु की कथा सुनाते। कुछ लोग धीरे धीरे जानने लगे गोस्वामी जी के बारे में, कुछ लोगों को कथा सुनने का फल भी पता चल गया कि बड़ी पवित्र कथा है, सुनने से बड़ा लाभ होता है। इसी बीच काशी नरेश की कुंडली में ग्रह इधर उधर हो गए, सभी ग्रह अपना अपना शुभ स्थान छोड़कर विपरीत स्थान में चले गए। काशी विद्वानों की नगरी है, बड़े बड़े पंडित वहां रहते हैं। जोशियों ने काशी नरेश की कुंडली देखा तो महाराज से कहा कि महाराज आपको मार्किस लग गया है, आपके तो 9 ग्रह उल्टे हो गए हैं। 1-2 ग्रह उल्टा होता है तभी आदमी परेशान हो जाता है। 9 के 9 ग्रह काशी नरेश की क्या हो गए? उल्टे हो गए। महाराज ने जोशियों से कहा कि कोई पूजा पाठ उपाय है, तो जोशियों ने कहा कि 1-2 ग्रह आगे पीछे होता महाराज तो हम लोग पूजा पाठ करके उसको सही कर देते, लेकिन 9 के 9 ग्रह उल्टा हो गए हैं, अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। और बताइए, कोई बता दे कि आपको कोई बचा नहीं सकता तो सुनने वाले पर क्या बीतेगी? काशी नरेश बेचारे बेचैन हो गए, घबरा गए, क्या करे, कैसे कल्याण हो। तो किसी ने बताया कि गोस्वामी जी 80 घाट पर बैठकर कथा सुनाते हैं, आप वहां जाइए, हो सकता है उनकी कृपा से आप के ग्रह ठीक हो जाएं। तो राजा दौड़े दौड़े गए, मरता क्या न करता, गोस्वामी जी का पैर में पकड़ लिए, छान के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, बाबा बचा लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा अरे राजन क्या हुआ? तो कहे महाराज हमारे 9 के 9 ग्रह उल्टा हो गए हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराए, कहे अरे घबराइए मत, ये जो 9 ग्रह हैं इनके ऊपर भी इनके बाबूजी बैठे हैं, उनका जब अनुग्रह हो जाएगा तो 9 के 9 ग्रह कूद कूद के अपने शुभ ग्रह स्थान में चले जाएंगे। और तुलसीदास ने राजा को बैठा के इसी तरह 9 दिन कथा उनको सुनाई और उनके कुंडली में सभी ग्रह शुभ स्थान पर चले गए।
तो किसी भी विपरीत काल में यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तो एकदम विश्वास रखिए कि आपके समय निश्चित ही अच्छे आ जाएंगे। इसलिए बड़े प्रेम से, बहुत दिन बैठाना नहीं है, 9 दिन की कथा है, 1.5 से 2 घंटे कथा होगी, इतना तो कम से कम चैन से सुनिए। और कुछ समझ में आए न आए, आज से श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम उंगलियों पर, तुलसी जी की माला हो तो माला पर, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है उंगली पर। और हम भी कोशिश करेंगे कि जिसके पास तुलसी जी की माला नहीं हो, छोटी छोटी सुमुरनी आती है 27 दाने की, सबको उपलब्ध हो जाए देर सवेर। श्री अयोध्या जी से मंगाना है या वृंदावन से। अचानक कथा हो गई, नहीं तो आपको कथा के क्रम में ही मिल जाता है। आप लोग 2 घंटे समय जरूर निकालिएगा, हम चले भी जाए तब भी। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम 2 घंटे बैठिए, काम दूसरा है नहीं। भगवान की कृपा हो गई है। देखिए 3 संत थे, 3 इसी कलयुग में। ये मत समझिए कि सतयुग की बात सुना रहे हैं। थोड़े दिन पहले 3 संत हुए, तीनों संत हम ही आप लोगों की तरह गृहस्थ थे, परिवार वाले थे। एक संत थे तुकाराम जी, उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू, इतनी झगड़ालू कि तुकाराम को चैन से बैठने न दे। अब तुकाराम बेचारे भक्त थे, जहां बैठे वहीं सीताराम सीताराम जपने लगे। धीरे धीरे उन्हीं के जैसे 2-4 संत उनके मित्र हो गए, बैठ के भजन करते थे। अब पत्नी आती थी, जब देखती थी कि आ गए सब बुढ़वा, तो दौड़ती थी चिल्ला के, भागो भागो, काम धंधा है नहीं, आ गए हमारे पति के पास। एक दिन तुकाराम जी की पत्नी घड़ा लेके पानी भरने गई, जाते समय देखी कि बैठ के भजन कर रहे हैं, तो धमका के गई, अरे भजन बंद करो, हम आए तो ये काम कर देना। पानी ले चली गई। और उधर से जब पानी भर के आई तो देखी कि ये लोग अभी कीर्तने कर रहे हैं। बस गुस्सा के घड़ा ही पटक दिया तुकाराम के सर पर, घड़ा फट गया। लेकिन देखिए भक्त कैसे हैं, नाचने लगे, कहे सुने हैं बादल जो गरजते हैं बरसते नहीं है, हमारे घर ऐसी बादल है, गरजती भी है बरसती भी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं था, पत्नी बिगड़ी थी, तब भी तुकाराम भजन करते थे। और उस भजन का प्रभाव यह था कि साक्षात भगवान आके बतियाते थे तीनों शब्द से। और दूसरे समझी एकनाथ, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील। जब आई ब्याह करके देखा कि पति तो हमारे भजन करते हैं, भक्त हैं, तो पत्नी ने कहा अपने पति से, एकनाथ जी से, आप भजन करिए, आप घर के जंजाल में मत पड़िए, घर का सब काम हम कर लेंगे। एकनाथ जी खूब प्रेम से भजन करते थे। तीसरे संत नरसिंह जी, एक बिटिया थी बस, बेटिया का ब्याह हुआ तो थोड़ा आजाद हुए, बोझ था गया, अपने घर गई बिटिया, आनंद में है, अब भजन करेंगे। तब तक पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो नरसिंह जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, बिटिया अपने घर गई, एक साथ थी जिसकी जिम्मेदारी थी वो भी गई, अब आजाद हो गए हैं, जो मिलेगा पा लेंगे और भजन करेंगे। ये तीनों कथाएं ये कहती हैं कि घर में माहौल अनुकूल हो तब भी एकनाथ की तरह, घर में माहौल विपरीत हो तब भी तुकाराम की तरह, और महान विपत्ति पड़ जाए, बिटिया भी एकनाथ नरसिंह जी की कुछ दिनों में गुजर गई, तो अब मरण से बड़ा दुख क्या है, पत्नी गुजर जाए, एक पुत्री है वो भी चली जाए, तब भी इन तीनों भक्तों में से किसी ने भजन नहीं छोड़ा। तो ये कथा ये कहती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप भगवान का भजन करेंगे तो लोग अमर हो गए। अमर, अमर इसी को तो कहते हैं, मर जाने के बाद भी जिसके गान गाए जाएं वो अमर है। जैसे आपसे पूछे
कि इसमें कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं? अपने दादाजी के दादाजी का कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, किसी को याद हो। आपके दादाजी का क्या नाम था? राम बालक सी बालक। ये तो दो ही लोग हुए, पिता और बाबा। पिताजी का क्या नाम था? शिवरण। बाबा का? वही शिवरण बता रहे हैं। बाबा का तो राम बालक बता दिए। आप बाबा के अब बाबा के पिताजी का चौथा कौन जानता? हाँ, यही तो पूछ रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं समझिए, जिसके करते हम यहाँ हैं। मान लीजिए हमारे दादाजी के दादाजी नहीं रहते तो हम यहाँ रहते जी। तो दादाजी के दादाजी जिनके करते हम हैं, जिनका खून मुंह में दौड़ता है, जिनके कुल का नाम मेरे साथ लगा है, उन्हीं का नाम हम नहीं जानते हैं। और नरसी जी, तुलसीदास, सूरदास हमारे आपके कुछ लगते थे? नहीं लगते हैं। उनका नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमारे दादाजी के दादाजी का नाम दुनिया क्यों नहीं जानती है और हम तुलसीदास का नाम क्यों जानते हैं? विचार करिए। इसलिए कि हमने मीरा जी का नाम लिया, सूरदास का नाम लिया, तुलसीदास का नाम लिया, अभी एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह भगत, ये सभी लोगों ने क्या किया? भगवान का भजन किया। तो भजन का फल ये मिला कि उनका नाम संसार जानता है और जब तक धरती रहेगी तब तक उनका नाम जाना जाएगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अब तक जितना जी लिए समझिए जी लिए, अब से केवल भगवान के लिए जीना है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो, और नहीं तो भाई आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं। इसलिए ये कथा बड़े ध्यान से सुनना है। ये जो कथा सुनाने जा रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुना जाए तो क्या कर सकता है, इसका एक उदाहरण सुनिए। दो राजा थे, अभी काशी नरेश की बात जिसकी कर रहे थे वो और द्रविड़ देश के राजा, दोनों मित्र थे और दोनों लोग पिकनिक मनाने अपने अपने परिवार को लेके कहीं गए और वहीं दोनों लोगों की पत्नी गर्भवती थी। माने काशी नरेश को भी संतान होनी थी और द्रविड़ के देश के जो राजा थे उनको भी संतान होनी थी। दोनों मित्रों ने तय किया कि यदि हमारे यहां पुत्र हुआ और तुम्हारे यहां पुत्री, या तुम्हारे यहां पुत्र हो हमारे यहां पुत्री, तो हम दोनों लोग विवाह कर लेंगे और संबंधी बन जाएंगे, मित्रता संबंध में बदल लेंगे। दोनों लोग कहे ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात। अब समझो कि बात भगवान की लीला, काशी नरेश को भी क्या हो गई? पुत्री। और उधर द्रविड़ देश के राजा अपनी पत्नी को कहते कि देखो भगवान करते ना हमारे घर पुत्र हो जाता तो हम काशी नरेश के दबंग समधि बन जाते, हम बेटा वाला हो जाते। तो बार बार भगवान से मांगते कि भगवान बेटा देना, क्योंकि हमको काशी नरेश के यहां बारात लेके जानी है। अब भगवान की लीला, द्रविड़ देश के राजा को भी बिटिया हो गई। अब देखिए रानी चिंता में पड़ गई। आज भी बेटी होती है तो लोग उतना खुश नहीं होते हैं। उस समय की बात, रानी डर गई कि कहीं राजा नाराज न हो जाएं, तो क्या की दासियों को समझा दी कि कोई ये नहीं कहेगा राजा से कि बिटिया हुई है, सब बता दो कि बेटा हुआ है। अब देखिए सती जी की तरह द्रविड़ देश के रानी की बुद्धि खराब हो गई, अपने पति से कह दिया पुत्र हुआ है। पुरोहित जी को समझा दिया कि महाराज आप हमारी इज्जत बचाना चाहते हो तो कह दीजिएगा बेटा हुआ है। और बिटिया का पालन पुत्र की तरह करने लगे, बेटा मान के पालन होने लगा। रानी कोशिश करती थी बिटिया घर में रह जाए, पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था भीतरे कर दी। और जैसे ही 12 पहले छोटे उम्र पर शादी हो जाती थी, तो जैसे 12-13 वर्ष की उम्र हुई, द्रविड़ देश के राजा ने पत्र लिखा काशी नरेश के पास, दूत भेजा कि हम बारात लेके आना चाहते हैं। हम लोग क्या जानते थे कि हमारे घर बेटी हुई, वो तो जानते थे बेटा हुआ है।
द्रविड़ देश के राजा पत्र लिखे, हम बारात लेके आएंगे, लगन निकलवाइए। और काशी नरेश खुश होकर जोशियों को बुलाए, शुभ लगन निकला, बारात आ गई। अब बिटिया बेटा के रूप में मऊर उड़ पहन के बारात लेके द्रविड़ देश के राजा आ गए। अब रानी तो जानती थी बेचारी, दासी जानती थी। अब क्या करे, कैसे कहे कि ऐसा अनर्थ हो रहा है कि दो बेटियों के बीच में ब्याह हो रहा है। यदि हो जाएगा तो दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब ऊहापोह में रानी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, अब फेरा ओरा की बात आने लगी। अब रानी से रुका नहीं गया, दौड़ के अपने पति के पास गई और कही, महाराज क्षमा करिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला। हम लोगों का जो ये पुत्र है, ये पुत्र नहीं है, ये बिटिया है। मैंने आपसे झूठ बोला है। अब बताइए, दरवाजे पर बारात लगी है और इस समय पता चलता है कि द्रविड़ देश की जो आया दूल्हा बन के आया है वो लड़का है ही नहीं। अब तो द्रविड़ देश के राजा कहे कि यदि काशी में उसको पता चलेगा तो घेरवा के सभी बारातियों को मार डालेगा। ऐसा झूठ, लेकिन करें तो क्या करें। अब राजा रानी के बीच में बात हो रही थी, तब तक काशी नरेश कहे कि भाई क्या बात है कि दूल्हा अब फेरा लेने जा रहा है, वही बात रुक गई। गए जाके अपने समधि बनने वाले द्रविड़ देश के राजा से कहे कि राजन क्या हुआ, कोई समस्या हो तो बताइए। अब वो मित्र थे दोनों, पकड़ के बांधने के किनारे गए, कहे देखिए हमारी पत्नी के करते ये बात बन गई, अब क्या कैसे मुंह दिखाएंगे हम आपके सामने। राजा भी यही सोच रहे थे काशी नरेश की, हम क्या समाज को मुंह दिखाएंगे। सब तैयारी हो गई, पूरा नगर जानता है कि आज मेरी पुत्री की विवाह है। तो ये लोग सोचे कि चलो गंगा जी में कूद के हम लोग जान दे देंगे, अब रहेंगे नहीं। और दोनों लोग संयोग से देखिए भगवान की लीला उसी अस्सी घाट पर चले गए कि आज यही से छलांग लगा देंगे गंगा जी में। और गोस्वामी जी यही रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे। देखे कि दोनों राजा आ रहे हैं तो सभी लोग सम्मान से जो श्रोता थे बेचारे खड़े हो गए। तुलसीदास बुलाए कि भाई राजन बात क्या है, तो लोग अपना दुख रहते हैं। ये लिखित बात हम कह रहे हैं, ये बात लिखी है, इतिहास की बात कह रहे हैं, मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहे हैं आपको। इसकी पुस्तक हम रखे हैं, आपको दिखाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा देखिए अब ये तो है बड़ा कठिन काम, लेकिन राजन हम पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। और आप लोग 9 दिन के लिए शादी आगे बढ़ा दीजिए। शादी का कार्यक्रम कुछ कह के कि शुभ लगन नहीं है, पंडितों ने कहा है कि विवाह 9 दिन बाद होगा। और आप लोग दोनों लोग इसी संकल्प के साथ बैठिए कि द्रविड़ देश के राजा जो बिटिया है उसको प्रभु पुत्र बना दे। अब देखिए कितना असंभव बात, कितना कठिन बात है ये। आज विज्ञान ये कर रहा है। हम लोग के यहां जो कथा में लिखा है ना, ये सब सत्य है। विश्वास आपको क्यों नहीं होता है कि अभी तक हमारा ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। जब वैज्ञानिक पहुंच जाते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो होता होगा, हो सकता है। आज बिटिया बेटा और बेटा बिटिया बन रही है। तो गोस्वामी जी 9 दिन तक ये कथा सुनाए और कथा के प्रभाव से जैसे जैसे कथा 9 दिन की तरफ बढ़ रही थी, वो बिटिया धीरे धीरे पुत्र में बदलने लगी, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। और 9 दिन के बाद जब संकल्प पूरा हुआ, कथा विराम ली, तो द्रविड़ देश की बिटिया बेटा बन गई। ऐसा असंभव काम ये कथा कर सकती है। तो इसलिए हम बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे। आप निश्चित भरोसे में रहिए। यदि आप ऐसे राम नाम जपना शुरू करेंगे और भगवान के प्रति विश्वास, देखिए विश्वास बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होना है। फिर आप कितना करोड़ जप जाइए, विश्वास नहीं है, शून्य है। और विश्वास जितना दृढ़ है उतना ही कम जपेंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए विश्वास पैदा करिए अपने मन में कि मेरे साथ ठाकुर खड़ा है, भगवान मेरे लिए हैं। आइए कथा की तरफ चलें। जब देश में मुगल शासन था उस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना शुरू किए।
और प्रेरणा भगवान शंकर ने गोस्वामी जी के मन में दिया। भगवान शंकर की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से ये कथा प्रारंभ हुई। जो कथा गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने कहा है कि ये कथा एक सरोवर है और उस सरोवर में तालाब है। जैसे तालाब नदी में जाके आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी तरह ये राम कथा एक तालाब है और तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी बनी होती है। तो इस राम कथा रूपी तालाब में प्रवेश करने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, वही 7 कांड हैं। बालकांड, बालकांड के बाद भगवान की बाल लीला है, बालकांड में विवाह तक। उसके बाद अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध कांड है, लंका कांड। और सभी कथाओं का निचोड़ 7वें कांड उत्तर कांड में है। ये 7 कांड समझिए 7 सीढ़ी हैं, जिसमें क्रम से आप धीरे धीरे चल के इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान डुबकी लगा पाएंगे। नदी तालाब में नहाएंगे तो केवल शरीर स्वच्छ होगा। इस कथा में स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे तो मन, चित्त, आत्मा सब पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी जी कथा के प्रारंभ में 7 श्लोकों से मंगलाचरण करके इस कथा का प्रारंभ करते हैं। अर्थात प्रत्येक कांड के लिए गोस्वामी जी ने एक एक मंगलाचरण का श्लोक लिखा है। गोस्वामी जी ने किसी को छोड़ा नहीं है अपनी वंदना में, सबकी वंदना किया है। और ये वंदना करके कहते हैं कि आप, हम भी चराचर जगत में प्रभु को देखते हुए सबको प्रणाम करें, सबके सामने झुकना सीखें। इसका मतलब यही है। गोस्वामी जी रचना करते समय सज्जनों की वंदना किए हैं और उसी के साथ दुर्जनों की भी वंदना किए हैं, साधुओं की वंदना किए हैं तो चोरों की भी वंदना किए हैं, साधु असाधु सबका वंदन किए हैं गोस्वामी जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, गौरी गणेश को स्मरण करते हैं, शंकर जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। कथा की तरफ जब चलते हैं गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ये जो तालाब है इसके 4 घाट हैं। तालाब में स्नान करते हैं तो चारों दिशाओं से आप जा सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा हो उधर से जा सकता है। इसी तरह इस कथा में भी 4 लोग कथा कहने वाले हैं और 4 ही श्रोता हैं। शंकर जी, महादेव भगवान की कथा कहते हैं तो सामने मां पार्वती श्रोता के रूप में बैठी हैं एक घाट पर। समझिए कि जैसे तालाब का घाट है तो एक घाट पर कौन कथा कह रहा है? महादेव। आपको बताना भी, हम पूछेंगे तो, ताकि हम चेक करते रहेंगे, आप सुन तो रहे ध्यान से। एक घाट पर कौन कथा कह रहा है? बोलिए, शंकर भगवान। और कौन सुन रहा है? मां पार्वती सुन रही है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य की कथा कहते हैं और श्रोता भरद्वाज ऋषि हैं। इस घाट पे कौन बैठा है? याज्ञवल्क्य ऋषि जी। और श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। अब तीसरे घाट पे आइए। तीसरे घाट पर काकभूषुंडी कथा कह रहे हैं और श्रोता कौन है? गरुड़ जी, पक्षियों के राजा, भगवान विष्णु के वाहन, जिस पर भगवान विष्णु चलते हैं, वो पक्षी राज गरुड़ श्रोता है। और कथा कौन कह रहे हैं? काकभूषुंडी जी। ठीक, तो तीसरे घाट पर काकभूषुंडी जी वक्ता हैं और गरुड़ जी श्रोता है।
और चौथा जो घाट है वो हम लोगों का घाट है। वहां गोस्वामी जी कथा कहते हैं और श्रोता आपके हमारे जैसे लोग हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा मन भी इसमें बैठ के कथा सुनता है। तो गोस्वामी जी अपने मन को भी कथा सुनाते हैं और उसके साथ साथ आपके हमारे जैसे जो कथा प्रेमी लोग हैं वो भी श्रोता है। तो इसी गोस्वामी जी वाले शरणागत घाट पर बैठकर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ठीक है।